अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्टडी पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है टॉप एमसीक्यू सीरीज फॉर कंप्यूटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो तमाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो हमारी गुजारिश तमाम कैंडिडेट से ये तमाम एस्पिरेंट से है कि जो कि स्टडी पॉइंट के नाम से है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जो है इन तीनों सीरीज़ को देख पाएंगे और आने वाली हर एक वीडियो को आप जो है नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला जो एमसीक्यू आ रहा है वो आ रहा है, टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स क्लिक द चेंज केस बटन देन क्लिक। आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका सही आंसर क्या है। तो 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, यानी अपर केस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टैब, सेल, बॉक्स, रेंज। 4 ऑप्शन में से आपसे सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे चूज करना है। तो सही ऑप्शन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो सही ऑप्शन आप लोगों को बता दें, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल इज द राइट आंसर। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश डैश व्यू। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफॉल्ट व्यू क्या होता है एक्सेल का। तो इसमें जो है आपके पास जो है 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यानी नॉर्मल रहने वाला है। The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called। तो 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी, जेपीईजी और डाउन साइजिंग। तो सही आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आप लोगों को बता दें, तो ऑप्शन नंबर ए यानी डाउनलोडिंग। Dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं डिस्क को डिवाइड करते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। 5 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो सही आंसर इसका जो है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी फॉर्मेटिंग। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हेल्प मेन्यू जो होता है ये किस बटन पे जो है वो अवेलेबल होता है। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट या रिबूट। तो सही आंसर आप लोग चूज करना है। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का रहने वाला है वो रहने वाला है स्टार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द कंटेंट्स ऑफ डैश डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसका कंटेंट्स जो है वो लॉस्ट, वो हमारे पास नहीं रहते कंप्यूटर में। तो 4 को इस क्वेश्चन का सही आंसर चूज करना है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर इसका जो रहने वाला है मेमोरी। ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑफ ए फर्म्स ट्रांजैक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड। आपसे 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम एंड ऑनलाइन सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका जो रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सही आंसर इसका जो है बी ऑप्शन रहने वाला है यानी बैच प्रोसेसिंग। विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड्स। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बस, सीपीयू, यूएसबी, एमआईडीआई, एमआईएनआई। तो इसका सही आंसर है जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी यानी एमआईडीआई रहने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिस्प्ले इज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। ओके, तो क्या यहाँ पे जो है ऑप्शन रहने वाला है, 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नेम बॉक्स, रो हेडिंग, फार्मूला बार, टास्क बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यह रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यानी फार्मूला बार रहने वाला है। द प्लेस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स द पीस ऑफ हार्डवर्क the piece of hardware that converts your computer's digital signal into an analog signal that can travel over telephone line is called। इसको हम क्या बोलते हैं। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 5 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है जो चूज करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो रहने वाला है यहाँ पे मोडियम यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
If you want to connect to your own computer through the internet from one location you can use. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अगर आप अपना जो है अपना कंप्यूटर किसी और लोकेशन पे जो है चलाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको कौन सा जो है चीज़ इस्तेमाल करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ईमेल, FTP, इंस्टेंट मैसेज, टेलनेट या नन ऑफ दीज, वो नन ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर ई रहने वाला है। तो रिलोड ए वेब पेज, प्रोसेस द बटन। ठीक है, तो रिलोड पेज, वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन आपको दबाना है। यहाँ पे पूछ रहा है 4-5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रीडू, रिलोड, रिस्टोर, कंट्रोल या रिफ्रेश। तो सही ऑप्शन जो इसका रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ई यानी रिफ्रेश, इसका सही आंसर। A digest is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. तो 5 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ब्लॉक, हिट, लिंक, व्यू या सक्सेस, इसका सही आंसर जो रहने वाला है उसको हम सक्सेस बोलते हैं, उसको हम सक्सेस बोलते हैं। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को हम किस और नाम से जानते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्पैम, स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट या स्पूल। तो उसको हम बोलते हैं स्पैम, स्पैम इज द राइट आंसर। A program designed to destroy the data on your computer which can travel to infect other computers is called। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सही जो है ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, डिजीज, टॉर्पेडो, हुरिकेन या वायरस। उसको हम बोलते हैं, सही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का रहने वाला है वायरस। ओके, वायरस द सही राइट आंसर। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, इन्वेंटर ऑफ ईमेल का इन्वेंटर आपको बताना है। इन्वेंटर ऑफ जो है ईमेल का इन्वेंटर कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बिल गेट्स, लिंकन, गैलिटोबरी, टिमोथी बिल या रे टेमलिनसन। तो सही आंसर इसका जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, टिमोथी बिल। डेटा आर द डिवाइसेज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ड्राइवर्स, ड्राइव बेस, मोडेम्स या प्लेटफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। The vast network of computers that connect millions of people all over the world is called। 4 ऑप्शन सामने आपके गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर जो है वो चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है लेन, दूसरा वेब, तीसरा हाइपरटेक्स्ट और चौथा जो दिया गया है वो इंटरनेट। तो सही आंसर इसका जो रहने वाला है वो इंटरनेट रहने वाला है, यानी ऑप्शन डी रहने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर। द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज, तो होम पेज जो वेबसाइट का होता है उसको हम वो क्या होता है। द लार्जेस्ट पेज, द लास्ट पेज, द फर्स्ट पेज या मोस्ट कलरफुल पेज। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। आपको बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहने वाला है वो फर्स्ट पेज होगा। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट क्या होता है आपको बताना है। सॉफ्टवेयर, बंडल्स, वेब पेजेस, वेबसाइट्स या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। आप लोगों को बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहने वाला है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो होता है उन्हीं को उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक, द डैश ऑल्सो कॉल्ड द वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, वेब पोर्टल या डोमेन। तो उस जो सही आंसर है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। ठीक है, तो www डॉट आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको हम बोलते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। A dash is a software program used to view web pages। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हम इस्तेमाल करते हैं व्यू पेज, जो वेब पेज होते हैं उनको व्यू करने के लिए। तो साइट, होस्ट, लिंक या ब्राउजर। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहने वाला है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी ऑप्शन डी रहने वाला है। डेटा अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल द इंटरनेट। ठीक है, तो कौन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट टेलीफोनी, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल या ई कॉमर्स। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट टेलीफोनी। रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्यों। तो आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीड एंड राइट, एनी लोकेशन कैन बी accessed directly into it,
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू रिटर्न डाटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन डिवाइस नहीं है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो RAM यानी रैम रहने वाला है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस जो है वो एक्सेल जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है उसके रिलेटेड हैं, एक ऑप्शन उसके रिलेटेड नहीं है। तो उस ऑप्शन को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन इसमें है जो स्प्रेडशीट के रिलेटेड नहीं है। तो आप लोगों को बता दें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो वायरस डिटेक्शन यानी ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। द फर्स्ट PC वायरस वाज डेवलप्ड इन। फर्स्ट PC वायरस जो है वो डेवलप कब किया गया। तो आप लोगों से 4 डेट्स पूछ रहे हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है 1980, 1984, 1986, 1988। तो आप लोगों को बता दें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1986 रहने वाला है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस को क्या नाम बोलते हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है क्रीपर, परम, द फेमस, हार्ली। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यानी क्रीपर जो है क्रीपर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज। फर्स्ट बूट सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटेड, माइंड, ब्रेन या इलेक्ट्रोनर। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी ब्रेन रहने वाला है। विच वायरस सेपरेट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा जो वायरस है वो सेपरेट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं मैक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस या एंटीवायरस। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए यानी मैक्रो वायरस रहने वाला है। कंप्यूटर वायरस क्या है। हार्डवेयर टूल है, विंडोज टूल है या कंप्यूटर प्रोग्राम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें इन 4 ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी। A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computers is called है। तो उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं डिजीज, टॉर्पेडो, हरिकेन, वायरस। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो वायरस रहने वाला है। इफ योर कंप्यूटर रिबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इट हैज अ वायरस, it does not have enough memory, there is no printer, there has been a power surge। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए इट हैज ए वायरस। It is a self-replicating program that infects computer and separates by inserting copies of itself into other executable code or documents। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए की लॉगर, ऑप्शन नंबर बी वर्म, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी क्रैकर। तो सही ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। सही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी वर्म। इट्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपके सामने दिए गए हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन रहने वाला है, डिबगिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है डिबगिंग। JHS was a network that became the basis for the internet। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं क्लस्टर्स, HTTP, ARPANET,
या SSID। तो ARPANET इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट डज IP स्टैंड्स फॉर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी बेसिक क्वेश्चन भी है। क्या इस IP की जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है, IP क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। OSI स्टैंड्स फॉर। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोगों को बताना है OSI क्या स्टैंड करता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन सोर्स इंडेक्स, ओपन सोर्स इमेज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव या ओपन सोर्स इंस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी यानी ओपन सोर्स इनिशिएटिव होगा। PNG इज ए। तो PNG क्या है, इमेज फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, इंटरनेट फॉर्मेट या HTML फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है इमेज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर क्या है। तो कैशे मेमोरी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कैशे मेमोरी, रैम, एक्सटर्नल या रोम। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है रोम, ऑप्शन नंबर डी। फर्मवेयर मीन्स, फर्मवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन हार्डवेयर या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यानी सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन हार्डवेयर रहेगा। कंप्यूटर फर्मवेयर इज प्रेजेंट इन। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर फर्मवेयर किस में प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैशे मेमोरी या रैम। तो किस में फर्मवेयर प्रेजेंट होता है कंप्यूटर का, आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर फर्मवेयर किस में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए एक वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।